हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ दोस्तों। तो ये करीब अब 5:45 का टाइम है और तो बस मैं कपड़ों की ना छटाई कर रही हूँ। मैंने एक टोकरी लगाई हुई है, इसके अंदर मैं सारे अपने मैले कपड़े यानी कि बच्चों को भी बोल देती हूँ कि किसी के अंदर डाल दो। तो वो बस मैं कपड़े धुलने के लिए डाल आई और नहा धो तो ली थी बस। और बीच बीच में भी बाद में मेरी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि बस ऐसी दीपांशी के दादा के पास भी कोई आ गए थे। फिर ऐसे ना वीडियो शूट करना यहाँ पे गांव में ठीक नहीं रहता, तो बस उनको भी चाय नाश्ता करवाया। तो बस वैसे ही मैंने ये जो बुजुर्ग होते हैं वो घर में थोड़ी देर ही टिकते हैं, मतलब चाय पानी पी उन्होंने। और बस यहाँ साथ में ही हमारे घर के पास में धर्मशाला है, तो वहाँ सारे बुजुर्ग लोग वहीं पे ही बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि घर फिर भी है ना। अब मैं सोच रही थी कि आज इतनी सुबह भी उठी और सारा काम मेरा लेट हो जाएगा, पर सच में देर होने पे भी मैं फिर अगर ऐसे देर होते दिखे ना, क्योंकि मैं अपना डेली की डेली में अपना टारगेट बना के चलती हूँ कि मैं अपना काम इस टाइम तक मुझे निपटाना ही निपटाना है और इस टाइम तक मैं यूट्यूब का काम करूँगी और इस टाइम में अपना मतलब होता है ना एक टाइम टेबल सा सेट करके चलती है ना, तो सारा घर व्यवस्थित रहता है इस तरह से। तो बस फिर मैंने देखा लेट हो जूंगी, यानी कि और दिन से भी शायद मुझे लेट होने के चांस लग रहे थे भी, कहीं ज़्यादा ही लेट सी ना हो जो काम में। फिर तो मैंने अपने काम की स्पीड को बढ़ा दिया, यानी कि बिना रुके बिना थके 2 मिनट भी मैं बिल्कुल ही बैठी अपना काम लगातार करती रही। और बस आंगन को सारा मैंने धुल दिया है। ज़्यादातर मैं आंगन को धो ही देती हूँ क्योंकि फिर धोने से ही सारी मिट्टी वगैरह सारी अच्छे से निकल जाती है। अगर ऐसे बाहर में पोछा लगाते हैं ना फिर इतना नहीं रहता, क्योंकि ये तो सारा ही ओपन है ना, बाहर ज़्यादा ही धूल मिट्टी रहती है। तो फिर दोस्तों अपना सारा आंगन उंगन को धो दिया था मैंने। और फिर बाहर के आंगन को धोने के बाद फिर काफ़ी देर की उठी थी तो भूख भी लगी गई थी। सबको तो खिला दिया था, बस मैं ही रहती थी। फिर फटाफट से मैंने भी अपना नाश्ता मैंने कर लिया था, खाना पीना। तो फिर जो भी बर्तन सारे झूठे थे, और इस टाइम सुबह के टाइम में थोड़े बर्तन कम ही थे क्योंकि रात के बर्तन रात को ही मन जाते हैं। बस सुबह के टाइम ही वैसे ही दिख रहे हैं ज़्यादा बर्तन, बस ये क्योंकि सब्जी वगैरह बनी थी तो वो भी मैं खाली करके ले आई थी, कुकर पतीले जो भी थे चाय चुए के। तो बस फिर फटाफट से मैं इन सारे बर्तनों को भी मांज लूँगी। और जो मैंने सुबह के टाइम में कपड़े मैंने धुले थे यानी कि मशीन में, तो वो भी मेरे सारे धुल चुके थे। अभी बस मुझे उनको पानी में को वॉश करना भी बाकी है, वो अभी बाल्टी में भरे हुए रखे हैं। तो दोस्तों फिर यहीं पे बर्तन मांजने की जगह फिर पहले फिर बर्तनों के बीच में कपड़ों को धोना ऐसे ठीक नहीं रहता। मैंने सोचा पहले अपना जो मेरा ये बर्तनों का काम है ना, तो फिर मैं पहले अपने बर्तनों का काम निपटा लेती हूँ, फिर कपड़ों का निपटाऊंगी। तो बस वही मैं मांज रही हूँ। और बस बाहर से लगा ली मैंने अंदर गेट की कुंडी। अगर गेट खुला रहता है ना फिर कोई ना कोई यानी कि लेडीज़ आ ही जाती है, फिर ऐसे थोड़ी टाइम की बर्बादी मुझे लगता है। क्यों फिर अगर उनके साथ ऐसे बातें ना करें फिर उनको भी ऐसे लगता है कि हम उसके पास गए थे और ये हमारे पास अपने काम में लगी रही। तो बस मैं तो ना ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, अपना मतलब कुंडी लगा के अपना आराम से बाहर की गेट की, ताकि कोई ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। अपना काम से काम मतलब ज़्यादा बातों में, यानी कि फिर है ना औरतें यहाँ घर में आके इधर उधर की चुगलियाँ ही करती हैं। और फिर मुझे तो ना सच में ना किसी की चुगली करना पसंद है ना किसी की सुनना पसंद है। अपने काम से काम करते रहे ना तो वही ठीक रहता है और टाइम से भी फिर काम निपटता है। और वैसे भी अब तो फ़ोन की दुनिया है, कहाँ किसी की बात तो सुनने का मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता। अपना काम करे, जो थोड़ा बहुत टाइम रहता है तो अपना थोड़ा फ़ोन चला लिया। तो बस सारे बातों में दोस्तों मैंने अपने सारे जो ये मेरे मतलब सारे कपड़े थे इनको मैंने पानी में कंघाल दिया। कुछ कपड़े बस दीपांशी की यूनिफॉर्म है, उसको मैं बाद में सारा काम निपटाने के बाद उसको मैं अच्छी तरह से हाथ से वॉश करूँगी। ये मेरे मशीन के कपड़े थे फ़िलहाल, ये तो मैंने सारे धुल दिए।
और मैं भी कपड़े बस वीरवार को छोड़ के मैं डेली की डेली अपने कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि इससे ना फिर काम का ज़्यादा बर्डन नहीं होता। थोड़े कपड़े होते हैं तो जल्दी निपट जाते हैं, 2-2 3-3 दिन के इकट्ठे करके धोते हैं फिर ज़्यादा ही हो जाते हैं और फिर ज़्यादा टाइम भी खपत होता है, फिर सारा सारा दिन ऐसे ही आधे से ज़्यादा दिन फिर कपड़ों में ही चला जाता है। इसीलिए मैं तो डेली की डेली कपड़े वॉश कर देती हूँ। फिर घर में भी 6-7 जने तो है ही है, सबका एक एक जोड़ा निकलता है, पारस तो फिर ज़्यादा ही गंदे कर ही लेता है, छोटा बच्चा है। तो बस सारे कपड़ों को मैंने अच्छी तरह से पानी में को वॉश कर दिया। और पानी में भी जब तक पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक मुझे वहम रहता है कि पानी में यानी कि सर्फ सा ना रह जाए कपड़ों में। तो इसीलिए काफ़ी पानी, खुले पानी में मैं अच्छी तरह से कपड़े धुल देती हूँ। वैसे कपड़े में इससे ज़्यादा जल्दी मेरे धुल जाते हैं, बस मैंने आपको बताया है कि थोड़े बस ऐसे ही दीपांशी के दादा के कोई आ गए थे पास में, तो इसीलिए थोड़ी लेट हो गई। और इस टाइम तक तो पानी, ताज़ा पानी जा चुका है, बस टैंकी के पानी से ही काम चला रही हूँ। तो कपड़े मेरे सारे धुल दिए थे मैंने, इनको मशीन में ड्रायर कर लिया है। फिर मैं इनको लगे हाथ बस यहीं पे सुखा देती हूँ। और सुखाने की दोस्तों कहीं और मेरे पास में जगह नहीं है, ना ही हमारे घर में ऐसी सीढ़ी वगैरह चढ़ी हुई है कि मैं छत वगैरह पे सुखाऊं। तो बस यहीं पे काम चलाना पड़ता है, इस दीवार पे ही कपड़े ज़्यादातर मैं सुखाती हूँ। और कपड़े की जगह भी ज़्यादा सुखाने की नहीं है, तो इसीलिए भी ज़्यादा कपड़े में होने नहीं देती कि बस मेरे पूरे पूरे से कपड़े यहीं पे एडजस्ट हो जाते हैं, फिर सूख जाते हैं। और दोस्तों बस ये जितने भी मैं बाहर का काम तो सारा निपटाया ही, क्योंकि अगर लेट हो जाते हैं ना 9-10 बजे तो ना फिर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है। इसीलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जो मेरा बाहर का आंगन का काम है, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, आंगन की सफाई, वो मैं पहले निपटा लेती हूँ। रूम की सफाई मैं बाद में करती हूँ, क्यों ये तो फिर अंदर काम करते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर बाहर अगर अंदर के रूम पहले निपटा लूँ, बाहर फिर बाद में करूँ तो फिर दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। मेरा तो चलो कोई नहीं, मैं तो धूप में भी मैं काम कर लेती हूँ, मुझे तो आदत है। फिर मेरे पीछे पीछे पारस रहता है ना, फिर छोटे बच्चे को धूप सेदने की आदत, भाई उसको धूप ना लग जाए, लू ना लग जाए, फिर इसीलिए फिर बच्चे का डर रहता है। और फिर वो पैरों में चप्पल भी नहीं पहनता, तेज़ धरती गर्म होती है। और दोस्तों बस फिर अभी तो वो दूसरे रूम में मेरा, आज उसकी दीपांशी की छुट्टी है ना, तो आज तो अपनी दीदी के साथ आराम से खेल रहा है। अभी मैंने इधर की सफाई करूँगी तो फिर इनको इधर बिठा दूँगी। बस दीपांशी स्कूल का काम करती रहती है आराम से, यानी कि अपने पेपर की तैयारी, उसका एक एक दिन पेपर है वो चल रहा है और एक एक दिन छुट्टी, इस हिसाब से उसके पेपर चले हुए हैं। तो बस दोस्तों फटाफट से मैंने झाड़ू लगा के और इस रूम की मैं फिर सारी साफ़ सफाई सारा ही मैंने इस रूम का पहले निपटा दिया, ताकि फिर बच्चे इस रूम में आराम से बैठ जाए। अब आगे मैं दूसरे रूम में, यहाँ की तो मुझे बेडशीट चेंज करनी है, वहाँ उधर की तो मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी थी। तो फिर मैंने उधर को तो अच्छी तरह से झाड़ के ऐसे ही मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। इधर फिर बच्चे, छोटा बच्चा ना, ये कुछ ना कुछ ज़्यादा ही चीज़ें वगैरह खंडा देता है। और इसने पानी भी डोल रखा था, तो इसीलिए मैंने ये चादर चेंज कर दी इस रूम की। तो मेरे इस रूम की चादर ज़्यादातर मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज होती है, कई बार तो दिन में ही 2 हो जाती हैं। और वैसे अगर ना ख़राब करे बच्चे तो ज़्यादातर मैं बेडशीट को तीसरे दिन ही तो चेंज ही कर देती हूँ। और क्योंकि इस रूम में टीवी है ना, तो बच्चे, दीपांशी को तो आदत है बस यही कार्टून वगैरह देखते हैं ना, तो फिर इसीलिए उनका ज़्यादातर फ़ोन में ध्यान होता है, तो कुछ ना कुछ डोल ही देते हैं फिर चादर वगैरह पे। तो बस दोस्तों अच्छी तरह से मैंने बेडशीट इधर की झाड़ दी, फिर इसमें इस रूम में भी मैंने अच्छी तरह से झाड़ू पोछा कर दिया था और डस्टिंग वगैरह भी कर दी थी। वीडियो मतलब ज़्यादा मैंने थोड़ी थोड़ी सी शूट करी है, क्योंकि दोस्तों फिर ऐसे में अगर बिल्कुल डिटेल से दिखाते हैं ना, तो फिर ऐसे में वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है।
सारी यानी कि सारी रूटीन एक ही व्लॉग में नहीं दिखा सकते, तो बस मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैंने दिखा दिए अच्छे से। और झाड़ू सुबह के टाइम में भी मैं एक बार बासी झाड़ू निकाल देते हैं ना, तो इस टाइम में बिल्कुल भी कचरा निकलता ही नहीं, यानी कि बिल्कुल ही साफ़ ही रहता है घर, ना कि बराबर ही निकलता है। थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा बहुत रोएत रूत निकल जाता है, वो भी बच्चे इधर इस छोटे हैं ना, तो इधर उधर से थोड़े नंगे पैरे भी वो गली में घूम के आते हैं, तो उनके पैरों से लग के आ जाता है। और या फिर कोई चीज़ के रैपर ऊपर फेंक देते हैं, तो सिर्फ वही निकलती है। अब पढ़ूंगी बस थोड़ी आराम से, और काम कर करके हालत भी देखो क्या हो गई है। बस सुबह नहा तो ली थी अच्छी तरह से, अब कंघी वगैरह करूँगी और दोबारा इसे अपने चेहरे को फिर से अच्छे से फ्रेश कर लूँगी, क्योंकि टाइम तो ये देखो कितना हो गया, बैक 9:30 हो गए हैं दोस्तों, देखो पूरे 9:30। मतलब वीडियो मैंने थोड़ी 10 मिनट बाद ही ये शूट कर रही हूँ, कम से कम 9:25 ऐसे कुछ मेरा सारा 9:20 तक मेरे सारा ही काम निपट गया था। बर्तन, झाड़ू, पोछे, कपड़े सारा ही निपटा दिया। बस कुछ कुछ वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है ना दोस्तों, तो कुछ कहीं वीडियो शूट कर लेती हूँ, कहीं नहीं। वैसे इस आज तो सोचा था क्योंकि छुट्टी का दिन था ना, इससे भी जल्दी काम निपटाऊंगी, तो बस ये दीपांशी के दादा और पारस की वजह से भी थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो सोच रही थी 8 बजे तक, यानी कि इसके डैडी जी 8 बजे तक जाते ना, उस टाइम तक मैं अपना सारा काम निपटाऊं, और जल्दी भी उठी थी ये बस। और दिन से फिर भी मेरा देर होने के बावजूद भी है ना, मैंने सारा काम अपना फटाफट से टाइम से भी पहले ही निपटा लिया। वैसे और दिन मेरा लगभग 10 बज जाते हैं, 10 सवा 10 के करीब मेरा सारा काम होता है। आज मेरा 9:20 तक सारा काम हो गया। तो बस दोस्तों, अब मैं मिलूंगी एक नए प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।